सुप्रभात नन्हे चैंपियंस। ये है मिस्टर कैप्टन क्लीन। वे हमें कुछ जादुई आदतें सीखने में मदद करने आए हैं जो हमारे शरीर को चमकदार, मुस्कुराता हुआ और सुपर मजबूत बनाए रखती है। क्या आप साफ और स्वस्थ रहना चाहते हैं? बस देखें और सीखें कि अच्छी आदतों से साफ और स्वस्थ कैसे दिखे। यहाँ हम कक्षा पहली EVS के नए विषय साफ और स्वस्थ अच्छी आदतें के साथ प्रस्तुत है। सीखने का उद्देश्य। ये वीडियो देखने के बाद आप साफ और स्वस्थ आदतों की पहचान करेंगे, समझेंगे कि ये आदतें हमें स्वस्थ क्यों रखती है। मुख्य शब्द: कीटाणु, नहाना, छींकना, पोंछना, स्नान। अवधारणा मानचित्र। याद रखें कि अच्छी आदतें हमें स्वस्थ रहने, मजबूत बनने और खुद को साफ रखने में मदद करती है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतें क्यों महत्वपूर्ण है? वे हमें हर दिन स्वस्थ, मजबूत और साफ रहने में मदद करती है। मुझे एक अच्छी आदत के बारे में बताने दें। अपने दांत ब्रश करना। मैं हर सुबह और रात को सोने से पहले अपने दांत ब्रश करता हूँ। ब्रश करते समय मैं अपने ब्रश को सभी कोनों तक ले जाता हूँ, ऊपर, नीचे और बगल में, ताकि मेरे मुंह के सभी कीटाणु दूर हो जाएं। ब्रश करने के बाद मैं अपने मुंह को पानी से धोता हूँ और शीशे में देखता हूँ। और अंदाजा लगाओ, मेरे दांत साफ और चमकदार दिखते हैं। इसका मतलब है मेरा मुंह साफ है। जब हम खेलते हैं या इधर उधर दौड़ते हैं तो हमें पसीना आता है और धूल लग जाती है। उफ! इसलिए मैं हर दिन नहाता हूँ। मैं अपने पूरे शरीर को साफ करने के लिए साबुन और पानी का उपयोग करता हूँ। हाथ, पैर, पेट, चेहरा और हाँ, कानों के पीछे भी। अगर हम ठीक से साफ नहीं करते हैं तो छोटे कीटाणु हमारी त्वचा पर रह सकते हैं और वे हमें बीमार कर सकते हैं। तो मैं कभी भी हर हिस्से को धोना नहीं भूलता। उन कीटाणुओं के लिए कोई छिपने की जगह नहीं। उसके बाद मैं अपने शरीर के हर हिस्से को सुखाने के लिए एक साफ तौलिए का उपयोग करता हूँ। फिर मैं ताजा और स्वस्थ रहने के लिए साफ कपड़े पहनता हूँ। अपने स्नान के बाद मैं ताजा, साफ और जाने के लिए तैयार महसूस करता हूँ। अब भोजन के बारे में बात करते हैं। खाने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं।
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे हाथों से गंदगी और कीटाणु हमारे भोजन में मिल सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। कीटाणु हमारे नाखूनों के नीचे भी छिपना पसंद करते हैं, इसलिए हर हफ्ते अपने नाखूनों को नेल कटर से काटना महत्वपूर्ण है। जब हम खाते हैं तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हमारे मुंह में फंस सकते हैं। अगर हम उन्हें साफ नहीं करते हैं तो वे हमारे दांतों को खराब कर सकते हैं। इसलिए खाने के बाद अपने मुंह को पानी से धोना बहुत जरूरी है। जब हम बाहर खेलते हैं तो हमारी आंखों में धूल चली जाती है, इसलिए हमें उन्हें साफ रखना चाहिए। और हमारे कान, नाक और बाल भी हमेशा साफ रहने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें दुर्गंध आ सकती है। क्या किसी को दुर्गंध पसंद है? नहीं है ना? तो आइए साफ और ताजा रहे। जब हम खाने की आदतों की बात करते हैं तो इन महत्वपूर्ण नियमों को याद रखें। हमेशा अपनी ही प्लेट से खाएं। अपने ही गिलास से पानी पिए। जब आपको खांसी या छींक आए तो अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अपने नाखून न काटें। खाने के बाद उंगलियों को न चाटें। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने घर को कैसे साफ रख सकते हैं। हम सभी को खेलना पसंद है, लेकिन खेलने के बाद अपने खिलौनों को उनकी जगह पर वापस रखना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी किताबों को शेल्फ पर साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें कागज के टुकड़े या कोई भी कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। हमें दीवारों पर कभी भी लिखना या चित्र नहीं बनाना चाहिए ताकि वे सुंदर और साफ दिखे। हमें बिजली बचाने के लिए लाइट और पंखे बंद करने चाहिए। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा नल और शावर बंद करें ताकि हम पानी बर्बाद न करें। हमें इस्तेमाल करने के बाद हमेशा शौचालय को फ्लश करना याद रखना चाहिए। अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा घर साफ और खुशहाल रहेगा। क्या आप सभी ने कैप्टन रोहित द्वारा बताई गई अच्छी आदतों को ध्यान से सुना है? अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अपने बड़ों जैसे दादा दादी, माता पिता, शिक्षकों और अपने आसपास के सभी लोगों का सम्मान करना। मुझे उम्मीद है कि आपने इन अच्छी आदतों को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। आइए उन्हें हर दिन अभ्यास करें और खुश और स्वस्थ रहें।